अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं डिफरेंट एक टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। वो है क्लास 11 की जो मैथमेटिक्स है उसकी बोर्ड प्रिपरेशन के हवाले से मैंने आज आपको गाइडलाइन देनी है कि अगर आप 11th क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और बोर्ड के पेपर क्योंकि करीब हैं और उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी गाइडलाइन है, वो आप ज़रा देख लीजिएगा। इसमें मैं आपके सामने पेपर स्कीम, कुछ इम्पोर्टेंट जो है सजेशंस भी दूंगा, पेपर स्कीम भी बताऊंगा, कुछ चॉइसेस भी बताऊंगा और इसके साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल पे भी नज़रसानी करूंगा, तो वो आप लोगों के लिए बोर्ड प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए। अब इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब हम देखते हैं क्लास 11 की मैथमेटिक्स की अगर हम बोर्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बोर्ड के एग्जाम को अगर हमने क्लियर करना, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो चलते आगे। तो सबसे पहली चीज़ है पेपर स्कीम, कि आपको पेपर स्कीम पता होनी चाहिए। और पेपर स्कीम, ये अब आपके सामने एक टेबल आया है जिसमें मैं पेपर स्कीम आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और पेपर स्कीम में देखें, चैप्टर नंबर, पहले कॉलम में आपको चैप्टर नंबर्स नजर आ रहे हैं, दूसरे में एमसीक्यू, तीसरे में शॉर्ट क्वेश्चन, चौथे में लॉन्ग क्वेश्चन और पांचवें कॉलम में मैंने बताया कि हर चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आना है। तो चले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि इसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे और इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग का एक पार्ट आएगा, तो अगर आप काउंट कर लें तो इसमें से टोटल 15 मार्क्स का पेपर आएगा। अब अगर आप चैप्टर नंबर 2 देख लें, तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर से एक एमसीक्यूज आना है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और लॉन्ग का एक पार्ट एक्सपेक्टेड है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो अगर लॉन्ग ना आएगा तो नहीं आता तो 5 नंबर का पेपर बनेगा इसमें से, और अगर लॉन्ग आता है तो इसमें से 9 मार्क्स का पेपर बनेगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 की तरफ आप आ जाएं। चैप्टर नंबर 3 में से एक एमसीक्यू आएगा, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इसमें से भी एक लॉन्ग एक्सपेक्टेड है। वो मैं आगे बताऊंगा कैसे एक्सपेक्टेड है। इसमें से एक लॉन्ग एक्सपेक्टेड है। अब इसका मतलब भी यही है कि अगर इसमें से लॉन्ग ना आया तो 5 मार्क्स का पेपर आएगा और अगर इसमें से लॉन्ग आ गया तो 9 मार्क्स का पेपर इसमें से आएगा। चैप्टर नंबर 4 पर आ जाएं। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप देख सकते हैं इसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग का एक पार्ट कंफर्म है वो आएगा। तो अगर आप मार्क्स कैलकुलेट करें तो चैप्टर नंबर 4 में से 13 मार्क्स का पेपर आएगा। अब चैप्टर नंबर 5 पर आ जाएं। चैप्टर नंबर 5 में से एक एमसीक्यू आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और लॉन्ग का एक पार्ट एक्सपेक्टेड है। अगर तो लॉन्ग ना आया तो 3 मार्क्स का पेपर बनेगा और अगर लॉन्ग आ गया तो इसमें से 8 मार्क्स का पेपर बनेगा। चैप्टर नंबर 6 के ऊपर आ जाएं, तो इसमें से 2 एमसीक्यूज आने हैं, इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और लॉन्ग का एक पार्ट कंफर्म है, तो इसमें से 15 मार्क्स का पेपर आएगा। इस तरह चैप्टर नंबर 7 पर आ जाएं। इसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग का पार्ट आएगा, इसमें से 13 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 9 पर आ जाएं। इसमें से एक लॉन्ग आएगा, एक एमसीक्यू आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग का एक पार्ट एक्सपेक्टेड है। अगर लॉन्ग ना आया तो 5 मार्क्स का पेपर आएगा और अगर लॉन्ग आ गया तो 9 मार्क्स का पेपर इसमें से आएगा। चैप्टर नंबर 10 पे आ जाएं। चैप्टर नंबर 10 में से 2 एमसीक्यूज होंगे और इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग का एक पार्ट कंफर्म है, इसमें से 13 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 11 पर आ जाएं। इसमें से एक एमसीक्यू आना है, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, इसमें से लॉन्ग नहीं आएगा तो इसमें 5 मार्क्स का पेपर आना है। चैप्टर नंबर 12 पर आ जाएं। तो इसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे और इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग का एक पार्ट कंफर्म है, तो इसमें 13 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 13 पर आ जाएं। इसमें से एक एमसीक्यू आएगा, इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग का एक पार्ट कंफर्म है, तो इसमें से 14 नंबरों का पेपर आएगा। और एट द एंड 14 चैप्टर पे आ जाएं। इसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग का एक पार्ट कंफर्म है, तो इसमें से 15 मार्क्स का पेपर आएगा। तो ये आपके सामने तमाम चैप्टर्स के क्वेश्चंस और उसमें से कितने नंबरों का पेपर आना है, ये मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ से आपको हर चैप्टर की वेटेज पता चल गई होगी कि किस चैप्टर में से कितने नंबरों का पेपर आना है और कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। अब जरा क्वेश्चन वाइज डिवीजन देखते हैं। आपको जो पेपर आता है उसमें से टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं। अब वो हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा और इसी तरह 9वां क्वेश्चन ये क्या होता है और इसमें क्या क्या आता है।
तो अगर हम देखें जो पहला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आते हैं एमसीक्यूज। 20 एमसीक्यूज होते हैं और वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं अभी पीछे कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आने हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है, आपने 8 अटेम्प्ट करने होते हैं 12 में से। अब वो जो 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं, वो किन चैप्टर से आएंगे? वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से आएंगे। ठीक है, और किस चैप्टर में से कितने आने हैं वो मैंने अभी पीछे आपसे डिस्कस कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 8 अटेम्प्ट करने होंगे आपने 12 में से। तो वो जो 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं, वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 और 5 से आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, और वो भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे। अब वो जो 12 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं, वो चैप्टर नंबर 6, 7, 9 और 10 में से आएंगे। और जब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन होता है। अब इसमें 13 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और आपने 9 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो वो जो 13 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपने 9 अटेम्प्ट करने हैं, वो चैप्टर नंबर 11, 12, 13 और 14 में से आएंगे। अब चैप्टर नंबर 5 पर आ जाएं। ये होता है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये। अब इसका जो पार्ट ए है वो चैप्टर 1 से आएगा, और जो पार्ट बी है वो चैप्टर 2 से या 3 से आएगा। या चैप्टर 2 से आएगा पार्ट बी, या 3 से आएगा, किसी एक में से आना है। तो ये ज़हन में रखिएगा कि अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो पार्ट ए जो है वो चैप्टर 1 से आएगा, जो पार्ट बी है वो 2 से या 3 से आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है। और लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें क्या सूरत हाल होगी, इसका जो पार्ट ए है वो चैप्टर 4 से आएगा, और जो पार्ट बी है वो चैप्टर 5 से या 9 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, 7 भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से पार्ट ए जो है वो चैप्टर 6 से आएगा, और जो पार्ट बी है वो चैप्टर 7 से आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इसका जो पार्ट ए है वो चैप्टर 10 से आएगा, जो पार्ट बी है वो चैप्टर 12 से आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इसमें से इसके जो दो पार्ट होते हैं, जो पार्ट ए होता है वो चैप्टर 13 से आएगा, जो पार्ट बी है वो चैप्टर 14 से आएगा। तो ये 5 से लेकर 9 तक लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 5, जिसमें से 3 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं लेकिन आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, चॉइस होती है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन वाइज डिवीजन भी आपके सामने आ गई, जिसमें आपको ये पता चल गया कि किस क्वेश्चन में कहाँ से किस किस चैप्टर से क्वेश्चन का पार्ट बनना है या पार्ट्स उसके आने हैं। तो ये क्वेश्चन वाइज डिवीजन हो गई। अब हम बात करेंगे चॉइसेस की कि हमारे पास चॉइसेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो चॉइसेस देखेंगे, यानी कि वो चैप्टर्स जिनको अगर हम टारगेट कर लें और 40 प्लस मार्क्स उनमें से आ सकते हैं। यानी कि सबसे पहले तो हमने यही तैयार करना ना कि हम 40 प्लस मार्क्स की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हमने 40 प्लस मार्क्स की तैयारी करनी है ताकि हम डेंजर जोन से निकल जाएं। तो 40 प्लस मार्क्स अगर आप ऑब्टेन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास चॉइसेस क्या क्या हैं। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, वो है कि आप चैप्टर नंबर 1, 2 और 14 कर लें। अगर आप चैप्टर नंबर 1, 2 और 14 कर लें तो आप 43 मार्क्स आपके कंफर्म हैं। दूसरी ऑप्शन है कि आप चैप्टर नंबर 1, 3 और 14 1, 13 और 14 कर लें। अगर आप 1, 13 और 14 कर लें तो 44 मार्क्स आप सिक्योर कर लेंगे। तीसरी ऑप्शन है कि आप चैप्टर नंबर जो तीसरी ऑप्शन है वो है कि आप चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 कर लें। अगर आप चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 कर लें तो 42 मार्क्स आप सिक्योर कर लेंगे। और चौथी ऑप्शन है कि अगर आप चैप्टर नंबर 1, 6 और 14 कर लें, तो अगर आप 1, 6 और 14 कर लें तो आप 45 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। तो 40 प्लस मार्क्स लेने के लिए आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना होगा, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और वो वाले चैप्टर्स अच्छे तरीके से तैयार करने होंगे। फिर हमारे पास दूसरी चॉइस है, अगर आप 50 प्लस मार्क्स का टारगेट रखते हैं तो 50 प्लस मार्क्स हासिल करने के लिए जो हमारे पास चॉइसेस हैं वो कुछ ये हैं। तो जो हमारे पास पहली ऑप्शन है वो है कि हम चैप्टर नंबर 1, 4, 6 और 7 कर लें। अगर हम चैप्टर नंबर 1, 4, 6 और 7 कर लेते हैं तो हमारे 56 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है कि हम चैप्टर नंबर 1, 6, 13 और 14 कर लें। अगर हम चैप्टर नंबर 1, 6, 13 और 14 कर लें तो हमारे 59 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है कि हम चैप्टर नंबर 1, 12, 13 और 14 कर लें। अगर हम चैप्टर नंबर 1, 12, 13 और 14 कर लें तो हमारे 57 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है कि हम चैप्टर नंबर 6, 7, 13 और 14 कर लें। अगर हम चैप्टर नंबर 6, 7, 13 और 14 कर लें तो हमारे 57 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई एक ऑप्शन ले लेंगे तो आप 50 प्लस मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर लेंगे। फिर आगे चलते हैं। अब एक ऑप्शन ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप 80 प्लस मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं। अगर आप 80 प्लस मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं जो मेरी समझ में आती हैं। जो पहली ऑप्शन है वो है आप चैप्टर नंबर 1, 4, 6, 7, 13 और 14 कर लें।
अगर आप चैप्टर नंबर 1, 4, 6, 7, 13 और 14 कर लें तो 80 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। और ऑप्शन नंबर 2 है कि आप चैप्टर नंबर 6, 7, 10, 12, 13, 14 कर लें। अगर आप चैप्टर नंबर 6, 7, 10, 12, 13 और 14 कर लें तो आप 82 मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं। तो 80 प्लस मार्क्स हासिल करने के लिए आपको इनमें से कोई एक जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी। और डेफिनेटली अगर आप 100% मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको पूरी बुक को थॉरोली कवर करना होगा। तो सबसे पहले अपना टारगेट सेट करें अभी इसी वक्त इनिशियली कि कितने मार्क्स आपने सिक्योर करने हैं सबसे पहले, और उसके मुताबिक कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके ऊपर अपनी मेहनत जारी, उसके ऊपर जो है ना वो अपना पूरी प्रैक्टिस उसकी करें, तो आपके वो मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। फिर आप ऑनवर्ड आगे भी मूव कर सकते हैं। तो ये हो गई जी आपकी चॉइसेस के हवाले से बात। अब हम बात करेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है बुक का वो क्या क्या है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ गया चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 की बात करें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये ज़रूर तैयार करें। एक्सरसाइज 1.2 में आ जाएं, इसमें अपने क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 ये ज़रूर तैयार करने हैं। एक्सरसाइज 1.3 पर आ जाएं, इसमें चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 और 8, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3, 4 का पार्ट 3 और 6, 5 का 2 और 7, 6, 7, 8 ये क्वेश्चन तैयार कर लें। और एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 7, 9 कर लें। ये टोटल 32 क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपने लाजमी प्रैक्टिस करने। इनका फ़ायदा ये होगा कि एक तो इंपॉर्टेंट कंटेंट तैयार हो जाएगा, साथ साथ इनके हवाले से इन जैसे जो बाकी के क्वेश्चन है वो भी उनका भी आपको आइडिया मिल जाएगा। अब सेकंड चैप्टर पे आ जाएं। तो सेकंड चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 की अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो है उसका पार्ट 2 और 4 और 3, 5, 7, 8, 9, 10 ये क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं। और अगर हम 2.2 की बात करें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 का पार्ट 1, 2, 3 ये क्वेश्चन आप तैयार कर लें तो चैप्टर नंबर 2 आपकी ग्रिप में आ जाता है और ये टोटल 13 क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा जी, अगर चैप्टर नंबर 3 पर आप आ जाएं तो एक्सरसाइज 3.1 देख लें। 3.1 एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन का दूसरा, चौथा, पांचवा पार्ट कर लें। दूसरे क्वेश्चन का पहला, दूसरा, चौथा और छठा पार्ट कर लें। तीसरा और चौथा सवाल कर लें। और 3.2 आप कंप्लीटली जो है ना वो प्रैक्टिस करें। तो ये 32 क्वेश्चन बनते हैं। 3.2 ईजी है। ये 32 क्वेश्चन बनते हैं, इससे आपका थर्ड चैप्टर ग्रिप में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो एक्सरसाइज 4.1 देखें। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 7 करें। 4.2 में आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7, 9 और 10 ये कंप्लीट करें। और एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन 3 और 4 ज़रूर करें। ये 33 क्वेश्चन बनते हैं, इससे आपका चैप्टर 4 ग्रिप में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 5 में आ जाए तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस आपने तैयार करनी है। और फिर 5.1 एक्सरसाइज में आ जाए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 8, 11, 13, 15 और 5.2 में आ जाए तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये क्वेश्चन आपने 13 क्वेश्चन बनते हैं, ये तैयार कर लें तो फिफ्थ चैप्टर भी आपका ग्रिप में आ जाएगा। आगे चलते हैं जी। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इसमें एक्सरसाइज 6.1 देख लें। 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 1, 3, 4 करें। 6.2 में आ जाए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 और 19 करें। 6.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 4, 7 करें। 6.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16 करें। 6.5 में क्वेश्चन नंबर 3, 5, 11 और 15। 6.6 में 2, 3, 4 और 6। 6.7 में 2, 3, 5। 6.9 में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 और 6.10 में पहले क्वेश्चन के पहले 5 पार्ट और तीसरा और चौथा सवाल करें तो ये 55 क्वेश्चन बनते हैं। ये कर लेंगे तो आपका 6 चैप्टर पूरा ग्रिप में आ जाएगा। 7 चैप्टर पे आ जाएं तो 7.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 कर लें। 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7, 8, 10, 12, 13 कर लें। 7.3 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 7, 13, 14 कर लें। 7.4 में आ जाए तो 2, 3, 7, 11, 12, 13 और 16 कर लें। ये 25 क्वेश्चन बनते हैं, ये लाजमी प्रैक्टिस करें। चैप्टर नंबर 9 में आ जाए तो इसमें पहले क्वेश्चन को देखें, इसका दूसरा, तीसरा, पांचवा पार्ट, दूसरे क्वेश्चन का पहला, चौथा, पांचवा, तीसरे का दूसरा, चौथा, पांचवा, चौथे का तीसरा पार्ट, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां ये सवाल कर लें। 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 7 ये कर लें। ये 22 क्वेश्चन बनते हैं, ये करके आपका 9वां चैप्टर भी ग्रिप में आ जाएगा। 10th चैप्टर देखें तो 10.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 कर लें। 10.2 में 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14 कर लें। 10.3 में दूसरे क्वेश्चन के पहले 7 पार्ट, तीसरा और चौथा सवाल कर लें। 10.4 में पहले क्वेश्चन का चौथा और आठवां, दूसरे का चौथा, छठा, दूसरे का छठा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन कर लें। 27 क्वेश्चन बनते हैं, ये कर लें तो 10वां चैप्टर ग्रिप में आ जाएगा।
अगर आप आ जाएं एक्सरसाइज 11.1 तो इसको कंप्लीट सॉल्व करें, और एक्सरसाइज 11.2 है ये आपके पास एक्सरसाइज 11.2 है। 11.2 में पहला, तीसरा और चौथा सवाल कर लें, ये 5 सवाल बनते हैं, तो 11 चैप्टर भी काबू में आ जाएगा। 12 चैप्टर में आ जाए तो इसके आपने थ्योरम ज़रूर करने हैं। 12.1 एक्सरसाइज पर आ जाए तो थर्ड क्वेश्चन का 7, 8, 9, 4 का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 10, 11, थर्ड क्वेश्चन का 3, 6, 7, 8, 9 और 12 ये पार्ट कर लें। 12.2 पे आ जाएं तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 5 का फर्स्ट पार्ट और 6 क्वेश्चन कर लें, तो ये 22 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपका 12 चैप्टर भी ओके हो जाएगा। 13 चैप्टर पे आ जाएं तो 13.1 में पहले क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, दूसरे का सेकंड, तीसरा, पाँचवा, सातवां, नौवां, 12वां सवाल कर लें। 13.2 पे आ जाएं तो पहले का तीसरा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये चौथा और 10वां, चौथा पहले लिखना था बाद में आ गया, तो ये चौथा और 10वां पार्ट कर लें, बल्कि ये 9वां और 10वां है, 9वां और 10वां पार्ट कर लें। दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां सवाल कर लें, तो ये 19 क्वेश्चन बनते हैं। 13 चैप्टर भी ओके हो जाएगा। 14 चैप्टर पे आ जाएं तो 14.1 एक्सरसाइज है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 7, 8, 11 का थर्ड पार्ट। 14.2 पे आ जाएं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 16। 14.3 पे आ जाएं तो 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 और 16 ये 27 क्वेश्चन बनते हैं। ये प्रिपेयर कर लें तो आपकी मेजर बुक का सारा पोर्शन तैयार हो जाएगा हर चैप्टर के हवाले से। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। उम्मीद उम्मीद है कि ये गाइडलाइन आपको हेल्प करेगी बोर्ड में। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसी इंपॉर्टेंट कंटेंट के ऊपर भी मज़ीद डिस्कशन करूँगा। तो अब अगली वीडियो का वेट करें, इंशाल्लाह कल या परसों तक और मज़ीद वीडियोस भी इस पे बोर्ड प्रिपरेशन के हवाले से मैं अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपनी बोर्ड प्रिपरेशन के लिए आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलें जी, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।